हेलो एवरीवन। आज हम चर्चा करेंगे टोपो शीट, भूपत्रक, प्रैक्टिकल ज्योग्राफी का टॉपिक है बीए पार्ट 3 का। इसका अर्थ और इसका महत्व हम लास्ट लेक्चर में चर्चा कर चुके हैं। तो इन शॉर्ट हम वापस से रिपीट कर देते हैं कि स्थलाकृतिक मानचित्र बृहत मापनी पर निर्मित मानचित्र है जिसमें किसी क्षेत्र के प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक दोनों तथ्यों का विस्तृत विवरण प्रदर्शित किया जाता है और जिसे देखकर उस क्षेत्र के उन लक्षणों की पहचान की जा सके। और हम इसमें उच्चावच को समुच्च रेखाओं द्वारा और अन्य तथ्यों को रूढ़ चिन्हों की सहायता से प्रदर्शित करते हैं। भूपत्रक का महत्व क्या है, ये हम पिछले लेक्चर में चर्चा कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे भारतीय सर्वेक्षण विभाग पर, जो कि हमारे सिलेबस में स्पष्ट लिखा है कि ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय सर्वेक्षण विभाग का संक्षिप्त इतिहास। सर्वप्रथम 18वीं शताब्दी के मध्य में फ्रांस के FC कैसिनी नामक मानचित्रकार ने फ्रांस के तात्कालिक शासक 15वें लुई को फ्रांस के दीर्घ मापनी पर मानचित्र बनाने के लिए सहमत कर लिया। अर्थात इसका स्थलाकृतिक मानचित्र का पहला प्रयास FC कैसिन द्वारा किया गया। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ तक सभी विकसित विकासशील सभी देशों में स्थलाकृत मानचित्रों को बनाया जाने लगा, क्योंकि युद्ध और शांति दोनों कालों में ये मानचित्र महत्वपूर्ण होते हैं, जो कि हम इसके महत्व में भी पढ़ चुके हैं। अपने भूप्रदेश का सर्वेक्षण कराकर मानचित्र का निर्माण सभी देश करवाने लग गए और सभी देशों का यह कार्य सेना के नियंत्रण में होता था और सर्वेक्षण विभाग सेना के अधिकार क्षेत्र में होता था। अगर हम भारत में बात करें तो भारत में स्थलाकृतिक मानचित्रों के निर्माण का कार्य सर्वेक्षण विभाग के अंतर्गत है और सर्वेक्षण विभाग की स्थापना सर्वप्रथम 1767 में ब्रिटिश सरकार द्वारा की गई। मेजर जेम्स रैनल, जो कि बंगाल के प्रथम महासर्वेक्षक नियुक्त किए गए थे, उन्होंने टोपोग्राफिकल मैप के निर्माण में इस विभाग में बहुत महत्वपूर्ण काम किए। इस विभाग में उनके समय से ही भारत और उसके निकटवर्ती देशों का विस्तृत सर्वेक्षण कर एक से अधिक श्रृंखलाओं में विभिन्न मध्यवर्ती और दीर्घ मापनी के मानचित्र समय समय पर प्रकाशित किए जाने गए और इन मानचित्रों में त्रिकोणमितीय विधि ट्रायंगुलेशन मेथड से सर्वे का कार्य 1802 में चेन्नई से प्रारंभ कर एक मानचित्र श्रृंखला तैयार की गई। अर्थात चेन्नई से प्रारंभ इन द सेंस बेस लेवल, जहाँ आधार तल 0 माना गया, समुद्र तल के इक्विवेलेंट उस प्लेस को माना गया 0 मीटर या किलोमीटर मानकर वहाँ से ट्रायंगुलर सर्वे पूरे भारत में किया गया, तो वो 1802 में हुआ। 1757 में डी एल्विन नामक सर्वेक्षण अधिकारी ने यात्रा के मार्ग, तटीय स्वरूप और विभिन्न देशों के स्थापित भारतीय राजनयिकों एवं अधिकारियों की रिपोर्ट के आधार पर भारत का पहली बार एक प्रामाणिक मानचित्र तैयार किया। अर्थात भारत का जो फर्स्ट ऑथेंटिक मैप था वो 1752 में डी एनविल द्वारा तैयार किया गया।
1767 जब हमारे सर्वेक्षण विभाग की स्थापना हुई तो जो सर्वेक्षण किया जाता था वो चेन सर्वे, ज़रीफ सर्वेक्षण या खगोलीय विधियों के द्वारा किया जाता था और उसे 1802 में त्रिकोणमितीय विधि में परिवर्तित जब किया गया और चेन्नई को आधार स्तंभ माना गया तो ये कार्य कर्नल विलियम लैम्पटन के, जो कि उस समय सर्वेयर जनरल थे, उनके नेतृत्व में आरंभ हुआ था। जॉर्ज लैम्पटन के बाद सर जॉर्ज एवरेस्ट भारत के सर्वेयर जनरल बने और उन्होंने त्रिभुजन विधि में कई परिवर्तन किए और सुधार किए। अर्थात शुरुआत तो जॉर्ज लैम्पटन ने की, परंतु इसको मॉडिफाई सर जॉर्ज एवरेस्ट ने किया, क्योंकि एवरेस्ट के प्रयासों और दूरदृष्टि के बल पर भारतीय सर्वेक्षण विभाग ने धीरे धीरे संपूर्ण ब्रिटिश भारत में प्राथमिक त्रिभुजन का जाल फैलाकर एक ही आधार रेखा के संदर्भ में समस्त क्षेत्र के स्थलाकृतिक सर्वेक्षण एवं मानचित्रण का कार्य पूर्ण किया। इन्होंने पूरे ब्रिटिश भारत में ट्रायंगुलर सर्वे का जाल फैलाया और प्राथमिक बेसिक रूप में आधारभूत सारी चीज़ों को इंक्लूड करते हुए इन्होंने पूर्ण ब्रिटिश भारत का स्थलाकृतिक मानचित्र का निर्माण किया, जिसका प्रकाशन उन्होंने कई श्रृंखलाओं के अंतर्गत किया। अर्थात स्थापना भारतीय सर्वेक्षण विभाग के 1767 में हुई, जब प्रथम जो भी महासर्वेक्षक नियुक्त हुए वो मेजर जेम्स रेनल थे। 1752 में एडमिल ने सबसे पहले एक प्रमाणिक मानचित्र का निर्माण किया, जो कि ब्रिटिश सरकार द्वारा स्थापित सर्वेक्षण विभाग से भी पहले का है। फिर 1802 में कर्नल विलियम लैम्पटन ने खगोलीय और ज़रीफ़ीता सर्वेक्षण की विधियों के आधार पर जो सर्वेक्षण हो रहा था उसके स्थान पर त्रिकोणमितीय विधियों का प्रयोग करना प्रारंभ किया और उसके आधार पर उन्होंने भारत और भारत के निकटवर्ती देशों की मानचित्र श्रृंखलाएं भी तैयार की। और उस कार्य को प्रारंभ तो जॉर्ज लैम्पटन ने किया, परंतु इसको मॉडिफाई करते हुए सर जॉर्ज एवरेस्ट ने त्रिभुजन विधि का प्रयोग करके संपूर्ण ब्रिटिश भारत का प्राथमिक सर्वेक्षण त्रिभुवन जाल को फैलाकर किया और भारत के निकटवर्ती क्षेत्र का समस्त क्षेत्रों का स्थलाकृतिक मानचित्र का निर्माण कार्य पूर्ण किया। भारतीय जो सर्वेक्षण विभाग है उसमें भी पहले 1905 की जो मानचित्र की योजना थी उसी का प्रयोग किया जाता था। यह विभाग पहले 16 इंच के बराबर 1 मील मापनी पर राजस्व सर्वेक्षण मानचित्र का निर्माण करता था, परंतु आधुनिक समय में पुराने स्थलाकृतिक अंशचित्रों को प्रकाशित और विकसित करने का काम पर ज़्यादा बल दे रहे हैं, तो इसके लिए कुछ नया स्कीम चलाया जाने लगा। 1857 में ब्रिटिश प्रणाली के स्थान पर मैट्रिक सिस्टम आ गया, जिसमें गज, इंच, फुट, फर्लांग की जगह मीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, डेकामीटर, किलोमीटर का प्रयोग होने लगा। इस विभाग ने 1 इंच को 1 मील के बराबर और 1 इंच को 4 मील के बराबर मानकर उस मापनी के आधार पर स्थलाकृतिक अंशचित्रों को 1:50,000 और 1:2,50,000 मापनियों पर परिवर्तित करने का काम शुरू किया। और वर्तमान में हम कहें तो 1 इंच बराबर 2 मील मापनी का स्थलाकृतिक अंशचित्र का प्रकाशन अभी बंद हो गया है। तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग समय समय पर अपने द्वारा
स्थलाकृतिक मानचित्रों का निर्माण करता है और उनका प्रकाशन करता है, जो कि अलग अलग मापनियों पर आधारित होते हैं। हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा जो मानचित्र हैं वो कौन कौन से हैं और स्कीम ऑफ टोपोशीट भारतीय भूपत्रक योजना क्या है। थैंक यू।